Hello students, in this video I will discuss some important question and answer related to chemical reactions and equation। तो पिछली वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में मैंने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और इस वीडियो में भी मैं 3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ओनली थ्योरी से काम नहीं चलेगा इस चैप्टर के लिए पर्टिकुलरली। अगर आपको इस चैप्टर में मार्क्स ग्रास्प करने हैं तो आपको यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते हैं। कभी आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन या व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन या व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। नहीं, वो क्वेश्चन को थोड़ा सा कंसेप्चुअल बना के 3-4 पार्ट्स में पूछेंगे। तो अगर आपको उन कंसेप्चुअल क्वेश्चन को करना है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है। सो 3 क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सो सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए मेटल एक्स फॉर्म से सॉल्ट XSO4। कोई हमारे पास मेटल एक्स है, तो एक्स नाम का हमारे पास कोई मेटल है और ये मेटल क्या कर रहा है, एक सॉल्ट बना रहा है XSO4। ठीक है, तो हमारे पास ये मेटल क्या कर रहा है, कोई सॉल्ट बना रहा है, कोई कंपाउंड बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है जो कि किस फॉर्मूले का है, XSO4 का। द सॉल्ट XSO4 फॉर्म्स अ क्लियर सॉल्यूशन इन वाटर। और ये जो सॉल्ट बन रहा है यहाँ पे XSO4 नाम का, ये पानी में अगर हम इसे घोलते हैं तो क्लियर सॉल्यूशन बनाता है। कहने की बात क्या है, अगर आप इसे पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये पूरी तरीके से घुल जाएगा, बिल्कुल साफ, मतलब क्लियर सॉल्यूशन बनाएगा। ऐसा नहीं होगा ये पानी में जमेगा। ठीक है, सो इट फॉर्म्स अ क्लियर सॉल्यूशन इन वाटर। उसके बाद देखो क्या पूछा है, विच रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू फॉर्म अ ब्लू प्रेसिपिटेट वाई। और यही जो हमारा XSO4 सॉल्ट है, XSO4, अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा या जो भी हमारा बनेगा, एक प्रेसिपिटेट बनेगा वाई नाम का। तो इसका मतलब जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो कंपाउंड, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो एक प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, पानी में घुलता नहीं है, इनसॉल्यूबल होता है, जो नीचे जमा हुआ मिलता है। ओके, ये जो यहाँ पे मेटल वाई नहीं है, यहाँ पे मेटल एक्स आएगा। मेटल एक्स इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर एंड एलोए। ये जो एक्स नाम का मेटल था जो इन्होंने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कर रखा है, जिसके बारे में बोल रहे हैं, ये जो एक्स मेटल है। अब आप देखो मेटल तो बहुत सारे होते हैं। अब आप सोचोगे इस क्वेश्चन में हम एक्स को क्या लें, सोडियम ले, पोटाशियम ले, जिंक लें, या फिर आयरन ले, या फिर हम यहाँ पे कॉपर लें या सिल्वर लें, मतलब क्या मेटल लेके चलें, अभी तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन इन क्वेश्चंस में आपको पर्टिकुलरली एक लाइन को ढूंढना है जो आपको एग्जांपल देके, मतलब जो आपको हिंट देगी कि वो मेटल क्या होगा। और ये जो यहाँ पे लाइन है, मेटल एक्स इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर, ये जो एक्स मेटल है ये इलेक्ट्रिक वायर, जो हम इलेक्ट्रिसिटी में, जो बिजली में तार यूज करते हैं, वो बनाने के काम आती है। अब देखिए, जो आपको पता होगा जो वायर्स वगैरह हमारी बनी होती है वो मोस्टली किसकी बनी होती है, एल्युमिनियम और कॉपर की। लेकिन सबसे ज्यादा वायर किसकी यूज होती है, कॉपर की यूज होती है, अच्छा कंडक्टर होता है। तो इसका मतलब ये जो एक्स मेटल है, पता चल गया ये कौन सा होगा, कॉपर होगा। और हमारा जो तांबा होता है, पीतल होता है, मतलब ये जो हमारे एलॉयज होते हैं, इन एलॉय में भी किसका यूज करते हैं, हम कॉपर का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ब्रास जो है हमारा, उसमें भी हम किस एलॉय का यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। तो हमें मेटल का नाम पता चल गया, कौन सा मेटल है वो, यहाँ पे कॉपर मेटल है। तो इसका मतलब पहला पार्ट है इसका, व्हाट कुड यू थिंक मेटल एक्स बी। आप क्या सोचते हो मेटल एक्स क्या होगा, मेटल एक्स शुड बी कॉपर, मेटल एक्स क्या होगा, कॉपर होगा। सेकंड है, राइट द नेम, कलर एंड फॉर्मूला ऑफ XSO4। हमें नाम बताना है, कलर बताना है, फॉर्मूला बताना है XSO4 का। अब हमें एक्स तो पता चल गया, क्या है एक्स, एक्स तो कॉपर है। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन गया, सॉल्ट क्या बना, CuSO4, कॉपर सल्फेट बन गया यहाँ पे, है ना। और कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चंस में, कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का, नीले कलर का सॉल्यूशन होता है। तो जब भी आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हो, ये बिल्कुल पानी में घुल जाता है, क्लियर सॉल्यूशन बनाता है। और कैसा कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। जैसे आयरन सल्फेट होता है जो आपका FeSO4, ये कैसा सॉल्यूशन बनाता है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनाता है। इसी तरीके से जो कॉपर सल्फेट होता है वो कैसा होता है, CuSO4 जो होता है आपका, CuSO4, ये कैसा होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब आपको सेकंड का आंसर पता चल गया, राइट द नेम, कलर एंड फॉर्मूला
तो नाम कलर क्या हो गया, CuSO4, ब्लू कलर हो गया जी। थर्ड क्या है, व्हाट इज द ब्लू प्रेसिपिटेट वाई, ये जो वाई कलर का, नीले कलर का प्रेसिपिटेट बना है, इसके बारे में बताओ। अब देखो इसका पता कब चलेगा, जब हमें केमिकल रिएक्शन पता होगी। चलो रिएक्शन लिखते हैं हम। तो हमारे पास सॉल्ट क्या था, कॉपर सल्फेट, डेट इज CuSO4। इसकी रिएक्शन इन्होंने किसके साथ कराई है, किसके साथ कराई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारा, NaOH होता है। ओके, और जब इनकी रिएक्शन करी तो क्या बनेगा, कॉपर पॉजिटिव होता है, सल्फेट नेगेटिव होता है, सोडियम पॉजिटिव होता है, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव होता है। तो क्या करेंगे, इस प्लस को यहां भेज देंगे और इस प्लस को यहां भेज देंगे, एक्सचेंज ऑफ आयन। तो हमारे यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए कॉपर के साथ हाइड्रोक्साइड गया तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CuOH2, प्लस सोडियम के साथ सल्फेट गया तो सोडियम सल्फेट बन गया, क्या फॉर्मूला होता है, Na2SO4। तो दिस इज द केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड बना है ये किस कलर का होता है, ये ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, ये ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट, PPT मतलब प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, जब रिएक्शन होती है, जब ये प्रोडक्ट बनता है तो ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता, पानी में घुलता नहीं है, ये पानी में नीचे जमा हुआ मिलता है, नीला नीला कलर का हमें यहाँ पे प्रेसिपिटेट जमा हुआ मिलेगा। सो प्रेसिपिटेट किसका बना, इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड का। ओके, सो सी का आंसर क्या होगा, व्हाट इज द ब्लू प्रेसिपिटेट वाई, ये वाई कलर का प्रेसिपिटेट कौन सा होगा, यस इट इज ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला लास्ट में, राइट द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस। केमिकल रिएक्शन मैंने अभी आपको लिख के बताई थी, एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूं क्या केमिकल रिएक्शन थी। कॉपर सल्फेट था CuSO4, इसको हमने पानी में घोला था तो फिजिकल स्टेट क्या हो गई, एक्वस। इसकी रिएक्शन किसके साथ करी थी हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या होता है NaOH, इसको भी किस में डाला था, पानी में डाला था, एक्वस। रिएक्शन हुई, क्या बना, कॉपर हाइड्रोक्साइड दैट इज CuOH2, ये बना, ये प्रेसिपिटेट बना है, सॉलिड है, ये पानी में घुलेगा नहीं तो इसकी फिजिकल स्टेट क्या हो गई, सॉलिड हो गई। साथ में क्या बन गया यहाँ पे, सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4, ये पानी में घुल जाता है तो क्या लिखेंगे, एक्वस। सो दिस इज द रिक्वायर्ड केमिकल रिएक्शन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, द मेटल M रिएक्ट विग्रसली विद वाटर। एक M नाम का मेटल है जो पानी के साथ बहुत ही तेजी से रिएक्शन करता है, बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, बहुत ही मतलब उत्तेजित वाली रिएक्शन होती है। जैसे मतलब मेटल को, जैसे कोई M नाम का मेटल है, जैसे हम इसको पानी में डालते हैं ये तुरंत विद इन कुछ सेकंड में रिएक्शन कर देता है, मतलब बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही विग्रसली, बहुत ही उत्तेजित होकर रिएक्शन होती है, बहुत ही तेजी से रिएक्शन होती है। और क्या करता है, टू फॉर्म अ सॉल्यूशन S। तो जब हम किसी M मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनता है S नाम का, और प्लस यहाँ पे एक G नाम की कोई गैस निकलती है। तो ये बात कर रहे हैं वो। उसके बाद देखिए, द सॉल्यूशन S टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये जो S सॉल्यूशन बनाए, S नाम का सॉल्यूशन बनाए, ये क्या काम करता है, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। किसको, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा बेस होता है, बेस, जो हमारा बेस सब्सटेंस होता है, कुछ हमारे सब्सटेंस एसिड होते हैं, कुछ बेस होते हैं, जो बेस होता है वो हमेशा रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में। ओके, मतलब जो हमारा बेस होता है वो रेड को ब्लू में टर्न कर देता है। मतलब अगर हमारे पास रेड कलर का लिटमस पेपर है, अब आप सोचोगे लिटमस क्या होता है, लिटमस कुछ नहीं होता, ये एक इंडिकेटर होता है, एक पेपर होता है, कागज होता है जो रेड कलर का होता है। और जैसे हम उसमें किसी बेस को डालेंगे तो वो रेड कलर से ब्लू में चेंज हो जाएगा। मतलब वो हमें बताता है कि कोई एसिड है, बेस है। या पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखो, जो अगर हमारे पास कोई बेस है, बेस जैसे सोडियम, मान के चलिए आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया जैसे, ठीक है। सो जो NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारा क्या होता है, बेस होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, बेस होता है। तो जनरली बेसिस क्या होते हैं, जिनके लास्ट में OH होता है। जनरली जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया MgOH2, ठीक है। तो ये जो हमारे होते हैं ये बेस होते हैं जिनके लास्ट में OH नेगेटिव, मतलब जो पानी में, जब इनको पानी में हम डिसॉल्व करते हैं और ये OH नेगेटिव आयंस देते हैं हमें। बेसिस क्या होते हैं, जब हम इन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोशिएट होते हैं। और एसिड क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव आयंस हमें देते हैं अगर हम उन्हें डिसॉल्व करते हैं तो डिसोशिएट होने के बाद। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आप ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप लेके चलो H2SO4, नाइट्रिक एसिड आप अगर लेके चलो HNO3,
सिट्रिक एसिड आप लेके चलो, टर्टरिक एसिड लेके चलो, मैलिक एसिड लेके चलो, तो जितने भी हमारे एसिड होते हैं ये हमेशा क्या काम करते हैं, एसिड हमेशा ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टर्न कर देते हैं, सॉरी कन्वर्ट नहीं टर्न, ब्लू को रेड में टर्न कर देते हैं। सो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, और जो बेस होते हैं वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और एसिड क्या होते हैं, जिन्हें अगर हम, जिनका सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं, जो डिसोशिएट होते हैं टूटने के बाद पानी में, किस में टूटते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं हमें, यहाँ H पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। एसिड बेस के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ोगे। अगला चैप्टर आपका एसिड बेस और सॉल्ट ही है। सो अभी यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो, जो बेस होता है हमारा बेस, वो क्या काम करता है, रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देता है, ब्लू में बदल देता है। और हमारा जो एसिड होता है, एसिड जो हमारे सब्सटेंस होते हैं, वो हमारा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता है, बदल देता है। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एस नाम का सॉल्यूशन बना है वो क्या है, वो बेस है। अब वो बेस क्यों है, क्योंकि वो क्या काम कर रहा है, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। सो इट इज अ बेस। ओके, इतना पता चल गया। और देखो जो गैस निकल रही है वो हवा से लाइटर है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, हवा से लाइटर गैस कौन सी होती है, और इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, और वो पॉप साउंड से बर्न हो रही है। सो इट इज हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हवा से हल्की होती है, इट इज लाइटर देन एयर। और जब भी ये जलती है, जब भी ये बर्न होती है, तो एक पॉप साउंड, पटाखे जैसी आवाज क्रिएट करती है। इट इज, ये बहुत ही ज्यादा कंबस्टिबल होती है, बहुत जल्दी जलती है ये। मेटल M हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट, जो मेटल M है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है। तो आपके जितने भी फर्स्ट ग्रुप के मेटल होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, लिथियम हो गया, रूबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रेंसियम हो गया, ये जो फर्स्ट ग्रुप के आपके एलिमेंट हैं, ये एल्कली मेटल हम इन्हें बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, और ये इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। और इस मेटल को हम कूलेंट भी यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में। जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, वहां पे हम इन मेटल का, जो ये M नाम का मेटल है, जो जनरली यहाँ पे सोडियम है, तो ये जो सोडियम होता है इसको हम कूलेंट की तरह भी यूज करते हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है वहां पे जो एनर्जी, जो हीट को ये पास करता है, हीट को लेके जाता है, वो कूलेंट कहलाता है। ठीक है, सो दिस इज सोडियम। तो मेटल M, तो सोडियम को जब भी आप वाटर में डालोगे, जब भी आप सोडियम को, सोडियम सॉलिड है, जैसे आप इसको वाटर में डालोगे, H2O में डालोगे, तो ये बहुत विग्रसली रिएक्शन करेगा। एल्कली मेटल है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ओके, तो सोडियम की रिएक्शन जब वाटर के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH। और प्लस में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ से। यही गैस यहाँ पे निकल रही है। इसका मतलब सॉल्यूशन का नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और गैस का नाम क्या हो गया यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस हो गया। और रिएक्शन क्या हो गई यहाँ पे, ये रिएक्शन हो गई। और क्योंकि यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH। और जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालोगे, एक्वस मतलब लिक्विड में डिसॉल्व करोगे, तो ये आपको डिसोशिएट होके, टूट के OH नेगेटिव आयन देगा। सो ये बेस है हमारा, क्योंकि जो बेस होते हैं वो हमारे हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जो एसिड होते हैं वो H+ आयन देते हैं। तो बारी बारी आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, मैं आपको बता चुका हूँ। पहले का आंसर क्या होगा, व्हाट इज मेटल M, मेटल M क्या हो गया, सोडियम हो गया। सेकंड, व्हाट इज द सॉल्यूशन S, S सॉल्यूशन किसका हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो S सॉल्यूशन किसका हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का हुआ। इज इट एसिडिक और बेसिक, ये कैसा सॉल्यूशन होगा, इट इज बेसिक। थर्ड का आंसर, व्हाट इज गैस G, G गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन होगी। केमिकल रिएक्शन लिखनी है, ये हमने लिख दी यहाँ पे। एक और चीज पूछ रहा है वो, इज द रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। मैंने अभी आपको बताया था सोडियम पानी के साथ बहुत ही विग्रसली रिएक्शन करता है, और यहाँ से बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, अलॉन्ग विद बहुत सारी हीट निकलेगी, यहाँ पे गर्मी निकलेगी। सो जिस रिएक्शंस में हीट निकलती है वो कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस यू आर राइट। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो देखिए रिएक्शन क्या है हमारे पास, जिंक, जो क्या हो गया, Zn हो गया। जिंक की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर क्या होता है, Ag, नाइट्रेट क्या होता है, NO3। तो जिंक की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, जिंक क्या करेगा, सिल्वर को हटा देगा और खुद नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक नाइट्रेट, दैट इज ZnNO3, और प्लस सिल्वर यहाँ पे अलग हो जाएगा। जो जिंक होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से, तो सिल्वर को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, और इसीलिए इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो ये हमारी कैसी इक्वेशन है, कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिंक डिस्प्लेस सिल्वर। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड करके लिखना है। यहाँ पे जिंक के कितने एटम है रिएक्टेंट साइड में, एक एटम है। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में जिंक के कितने एटम है, यहाँ भी देखो एक एटम है, सामने कितना है, एक है ना, तो जिंक यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो जिंक कितना एटम बैलेंस है यहाँ पे। यहाँ पे सिल्वर एजी कितने, एक है, यहाँ भी सिल्वर एजी कितने, ओनली 1। अच्छा, एक चीज है देखो यहाँ पे, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, जो जिंक होता है Zn, जिंक की वैलेंसी होती है 2, और जो नाइट्रेट होता है NO3 इसकी वैलेंसी होती है -1। तो ये जिंक नाइट्रेट का जो फॉर्मूला बनेगा, मैं आपको दोबारा लिख के बता रहा हूँ, छोटी सी करेक्शन करनी है, पिछली रिएक्शन को भूल जाइए, मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ। जिंक की रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर होता है Ag, नाइट्रेट होता है NO3। तो जब हम ये रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे जो बन रहा है वो बन रहा है जिंक नाइट्रेट, जिंक होता है Zn, नाइट्रेट होता है NO3, सो Zn NO3 और यहाँ पे 2 आएगा। अब ये यहाँ पे मतलब सही केमिकल फॉर्मूला है, और प्लस में सिल्वर यहाँ पे अलग हो गया। अब देखिए यहाँ पे जिंक का कितना एटम है, एक एटम है, ठीक है, और यहाँ पे जिंक के कितने एटम है, एक एटम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे नाइट्रेट के NO3 के कितने एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे नाइट्रेट के कितने एटम है, एक एटम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 लगा देंगे। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो नाइट्रेट NO3 कितने हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, लेकिन यहाँ पे सिल्वर भी कितने हो गए, साथ में 2 हो गए, और यहाँ पे सिल्वर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मीन्स नंबर ऑफ एटम शुड बी सेम इन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड दोनों साइड नंबर ऑफ एटम शुड बी सेम, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग। एक तराजू में इस तरफ 2 किलो का वजन है तो दूसरी तरफ भी 2 किलो का वजन होगा, तभी हम बोलेंगे दैट तराजू इज बैलेंस्ड। तो इसी तरीके से बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम शुड बी सेम। तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं आपके लिए, जिंक Zn, इसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट, तो बैलेंस करा तो सामने 2 आ गया, तो 2AgNO3 ये हमारा आ गया यहाँ पे, और क्या बना फिर जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट क्या बना हमारा Zn NO3 बना यहाँ पे 2, और प्लस सिल्वर के आगे कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2Ag। सो दिस इज द करेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे जिंक कितना है, 1 है, यहाँ भी जिंक कितना है, 1 है, यहाँ पे सिल्वर कितने 2 है, यहाँ भी सिल्वर कितने 2 है, यहाँ नाइट्रेट कितने 2 है, और यहाँ भी नाइट्रेट कितने 2 है। ओके, सो यहाँ पे मैंने करेक्शन क्या करी थी, ये जो फॉर्मूला था स्टार्टिंग में गलत लिख दिया था। सो करेक्ट फॉर्मूला इज Zn NO3 2। मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ फॉर्मूला कैसा आया। देखिए जो जिंक होता है, जिंक की वैलेंसी होती है +2, जो नाइट्रेट होता है NO3 इसकी वैलेंसी होती है -1, तो -1 जिंक के पास चला जाएगा, +2 नाइट्रेट के पास चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Zn के पास तो 1 चला गया, और NO3 के पास कितना चला गया, 2 चला गया। सो दिस इज द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक नाइट्रेट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द 3 क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वीडियो के मुझे पूछ सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, या फिर व्हाट्सएप पे भी पर्सनल विंडो में आके मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।